आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, वैसे तो इंटरिम बजट है लेकिन फिर भी उम्मीदें और नजरें हैं बाजार की। आप क्या कुछ खास बातें इस बजट में देखना चाहते हैं? अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके कार्यक्रम पे बुलाने का। मैं अभी अभी आपके कार्यक्रम का ही मजा ले रहा था जो पिछला सेशन चल रहा था। थैंक यू सर। अ, तो जैसे कि आपने कहा, ये इंटरिम बजट है तो मेन जो होगा अब वो जुलाई में आएगा। बट चाहे फरवरी हो या जुलाई हो, जो एक्सपेक्टेशन है सरकार से वो यही है कि जैसे पिछले कई सालों में जो बजट्स ने एक पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कहते हैं, उस पे एक निरंतर फोकस रखा है। वो अभी भी बहुत अ, बहुत अ, बहुत दूर तक जाना है, हमें वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया का जो लास्ट पब्लिश्ड आंकड़े थे उसके हिसाब से कुछ 142वें दर्जे से 62वें दर्जे पर इंडिया पहुंची थी। बट 62वां दर्जा आज भी उसका कहने का मतलब है कि अपने से 60 देश आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अपने क्रिकेट में तो एक देश भी अपने से आगे होता है तो हमें नहीं सुहाता है। तो किसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इकोनॉमी के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतने मायने रखता है, उसमें अपने को 62वां होना कैसे सुहा सकता है। तो उस पर निरंतर फोकस रखना है। एक छोटी सी बात, जैसे हमारे जैसे फंड मैनेजर है, अगर मैं अपनी बात कहूं तो हमारे जैसे फंड मैनेजर जो है पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत मूव हो जाए, भारत से ही काम करें। बट आज वो पॉलिसी क्लियर नहीं है कि फंड मैनेजर्स इंडिया में बैठ के विदेशी निवेशकों का पैसा मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे जैसे कई फंड मैनेजर को मजबूरन सिंगापुर, हांगकांग, लंदन ऐसी जगहों पे बैठकर, या हांगकांग जैसी जो चाइना ही है समझिए, वहां पर बैठकर काम करना पड़ता है। तो ये सब जो स्ट्रीमलाइनिंग है, अभी बहुत दूर जाना है हमें। बहुत बहुत दूरी तय की है, बट अभी और बहुत दूर जाना है। और वही उपेक्षा है, वही एक्सपेक्टेशन है कि बजट और तेजी से हर एक बजट अपने को उस दिशा में आगे लेकर चलेगा। बाकी सब जो है वो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे स्पेंडिंग है जो पिछले 10 साल में बहुत जोर रहा है, उस पे वो सब भी बहुत पॉजिटिव है। पीएलआई स्कीम में ये सब बहुत पॉजिटिव भी है। बट मेन फोकस जो मेरा हर टाइम रहता है बजट में, वो ये देखने का रहता है कि पॉलिसीज क्या इंप्रूव की है जिससे बिजनेस करना और आसान हो देश में। क्योंकि आखिर में वो सबसे बड़ा, यानी दैट इज द बिग वेव इफ यू विल। बाकी सब जो है वो उसके सामने मेरे हिसाब से स्मॉल सिम्टम्स है। चीज आपने बताई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सुधारना बहुत जरूरी है। अगर पांचवी बड़ी इकोनॉमी है तो हम 60 के ऊपर के नंबर में जाके कैसे रह सकते हैं, बेहतर होना बहुत जरूरी है। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो लोगों को लग रहा है कि भाई चुनाव के पहले का बजट है, थोड़ा पॉपुलिस्ट भी हो सकता है, क्या वाकई में ऐसा कोई डर है? या फिर अगर पॉपुलिस्ट बजट बनाया भी और ग्रामीण इलाकों में अगर कुछ पैसा जाता है और वहाँ पर ग्रोथ आती है, जो थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम है, तो क्या वो बजट में कैसे उसे देखा जाए, जरा ये समझाइए। देखिए, आई डोंट थिंक इसका कोई डर मार्केट को है या हमें है। अभी पॉपुलर, अभी इतने बजट्स आए हैं पिछले 10 सालों में ही देखिए आप, तो कोई ऐसा पॉपुलिज्म कुछ ऐसा किया नहीं है जिससे कि बजट का संतुलन पूरा बिगड़ जाए। और जब तक कि कुछ एकदम ही एक्सट्रीम मेजर हो, आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी विशाल हो चुकी है कि जो छोटे पॉपुलिज्म, जो समझिए कि 10-15 साल पहले बड़े पॉपुलिस्ट मेजर्स लगते थे जो बजट को या जो चोपड़े हैं उनको नेगेटिवली हिट कर सकते हैं, आज आज वो अभी इतनी उनमें साइज और स्केल नहीं है कि जो बजट का संतुलन बिगाड़ सके। तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि उससे चिंता का विषय है वो। एंड ना ही इन्वेस्टर्स को कोई विषय है। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।
प्रशांत जी, एक बाजार पर भी आपसे व्यू लेना चाहता हूं, और काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो मौका ढूंढ भी रहे हैं पैसा लगाने का, इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट के पहले लगाएं, बजट के बाद लगाएं, लाइफ हाई के नज़दीक मार्केट है। ये बताएं सर, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, जो एक इन्वेस्टेड हैं और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं? बजट के हमारे इंटरेक्शंस में, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ जिनसे मेरा ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उसमें जो अगर कुछ हिचकिचाहट थी या डर था, तो वो सेंट्रल इलेक्शन को लेके था। और वो भी नवंबर 30 के जो विभिन्न प्रदेशों के रिजल्ट्स आए, उसके बाद में ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। इसलिए आपने जो इनफ्लोज भी देखे, काफी स्ट्रांग हुए दिसंबर में, नवंबर 30 के रिजल्ट के बाद। हाँ, कई निवेशक है जिन्होंने अभी भी पार्शियल इन्वेस्ट किया है और पार्शियल मई के बाद करेंगे, और कई ऐसे भी है अभी भी जो बोले कि अब तक इंतजार किया है तो क्यों ना मई तक रुक जाए। बट आज अगर मुझे आप पूछे तो सबसे बड़ा डर मुझे यही है कि किसी को कोई डर नहीं लग रहा है, सब पॉजिटिव है। तो कोई ऐसी खास खास रिस्क इमीडिएटली इमिनेंट नहीं है। बट रिस्क का तो यही है ना कि अच्छी खबर तो जो होती है वो एडवांस नोटिस देकर आती है ज्यादातर, और कोई झटका आता है वो अचानक से ही आता है। राइट, तो जैसे कोविड हुआ या रशिया यूक्रेन की वॉर हुआ, वो कोई एडवांस नोटिस देकर तो आए नहीं थे। तो बारिंग सच रिस्क, ऐसा कोई नया झटका आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति, फॉरेन इन्वेस्टर्स का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग है, और मोमेंटम पकड़ रहा है। ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपको बजट के लिहाज से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है पैसा। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बजट और बाजार पर हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए। प्रशांत